Hello bachcho, let's see this question. This question says the first and the second ionization enthalpies in kilojoule per mole and the electron gain enthalpy in kilojoule per mole of a few elements are given below. Elements है A, B, C, D, E, F और उनके लिए फर्स्ट एंड सेकंड आयनाइजेशन एंथैल्पीज वैल्यू गिवन है और साथ में उनके इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वैल्यूज गिवन है. Which one of above elements is least reactive non-metal element? Key concept for this question is least reactive non-metal element. Key concept for this question is least reactive non-metal element. Non-metal element. बच्चों हम इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वैल्यूज के बेसिस पर मेटल एंड नॉन मेटल को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ऐसे एलिमेंट्स जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज वैल्यूज ज़्यादा हाई नेगेटिव होती है वो नॉन मेटल एलिमेंट्स होते हैं. और यहाँ दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यूज मोर नेगेटिव है. सो दिस मीन्स दीज विल बी नॉन मेटल्स. सो नॉन मेटल्स have high non metal elements have high negative electron gain enthalpy जिस इक्वेशन में डेल्टा EGH से गिवन है. तो ऐसे दो एलिमेंट है C और D. C के लिए ये वैल्यू है 328 और D के लिए ये वैल्यू है 295. इट मीन्स दीज टू एलिमेंट्स आर नॉन मेटल्स. अब क्वेश्चन में पूछा गया लीस्ट रिएक्टिव जिसके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू लेस नेगेटिव होगी. जिसके लिए ये वैल्यू लेस नेगेटिव होगी वो लीस्ट मतलब कम रिएक्टिव होगा. सो द एलिमेंट D with less negative electron gain enthalpy is least reactive. या एलिमेंट डी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इन दो एलिमेंट्स जो कि नॉन मेटल है इन दोनों में से डी के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी वैल्यू लेस नेगेटिव है इसलिए डी यहाँ लीस्ट रिएक्टिव नॉन मेटल एलिमेंट होना चाहिए. सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी डी. होप अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ